हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स स्टेशन बिहटा जो कि पटना में है, बिहार में, वहां पे होने वाली एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स की रैली भर्ती के ऊपर बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानेंगे। बहुत ही सुनहरा मौका है, आइए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम विशेष रूप से डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, जी हाँ, अस्थाई निवास या अधिवास का जो रिक्वायरमेंट है, क्या प्रमाण पत्र वो मांग रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन में उन्होंने डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का एक लिस्ट दिया हुआ है, पैरा ए बी सी डी, उसका एक स्क्रीनशॉट है। हम एक एक करके ए बी सी डी सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी ऑल्सो। और उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, अर्न किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। विवर्स, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो पारा 5 है, उसमें यहां तक का इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 10 एयरमैन चयन केंद्र वायुसेना स्टेशन बिहटा पटना बिहार में रैली में आपको एलिजिबल, जी हाँ, योग्य होने के लिए, पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। और वो शर्त हम जो पारा ए बी सी डी में है वो आगे देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप बिहार के किसी स्कूल कॉलेज संस्था से आप पढ़ाई किए हुए हों, आपका सर्टिफिकेट में वो जिस स्कूल कॉलेज संस्था से आपने किया है वहाँ पे उनका उस स्कूल का नाम या जिले का नाम या बिहार का नाम होना चाहिए। यदि उस अंकशीट पे, आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में ऐसा नाम नहीं है, तो आपको इन ऑफिसर्स के द्वारा, किसी एक के द्वारा या बिहार सरकार द्वारा जो भी अधिकृत है उनके द्वारा जो जारी की गई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। पैरा 5B में यहाँ पे ये बताया गया है कि बिहार राज्य के जिलों के अस्थाई निवासी या अधिवासी, मतलब जो कैंडिडेट बिहार के रहने वाले हैं वो डोमिसाइल बिहार के हैं। तो जैसा कि पैरा ऊपर 2 में निर्दिष्ट है, तो ऊपर 2 में कुछ खास नहीं है। ये पैरा 2 जो नोटिफिकेशन का पार्ट है, उसमें यही बोला जा रहा है कि ये पूरी रैली जो है वो बिहार के स्टेट के लिए, बिहार राज्य के लिए है। ओके, तो जो कैंडिडेट बिहार के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने जो परीक्षा है, क्वालिफाइंग एग्जाम में भी 10th एंड 10+2 या जो और करस्पॉन्डिंग है डिप्लोमा, जैसा कि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया हुआ है, तो वो भारत में कहीं और से उन्होंने यदि ये परीक्षाएं पास किए हैं कैंडिडेट, तो वो क्या करना होगा उनको, उनको परीक्षा की शुरुआत में पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो अधिवास प्रमाण पत्र है, सेम डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और जो अफसर जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत हैं, ऑथोराइज हैं, उनके द्वारा बनाया गया प्रमाणित किया हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। ओके, तो सिंपल भाषा में मतलब यह है, आप बिहार, पहला जो हमने कंडीशन देखा, या तो आप बिहार के रहने वाले हों, आप पढ़ाई वहीं से किए हो, तो आपकी स्कूल कॉलेज पे वो चीजें मेंशन रहे, जिले का नाम, राज्य का नाम। यदि नहीं मेंशन है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। और दूसरा जो पैरा बी जो ये हम देख रहे हैं, इसमें मेंशन किया हुआ है, यदि आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई कहीं और से हुई हुई हो, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पैरा 5C में विवर्स, एयरफोर्स के पर्सनल के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये कंडीशन ये है कि वायुसेना के कर्मियों, जो अधिकारी हो सकते हैं, एयरमैन, एनसी, नॉन कॉम्बैट, जो छोटे ब्रांच में जाते हैं, एंड यूनिट कैडर के नागरिक रक्षा अनुमानों से भुगतान, मतलब जो सिविलियन भी हैं जिनको पेमेंट यहाँ डिफेंस से मिलता है, डिफेंस एस्टिमेट से मिलता है, उनके बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि जिसके माता पिता जो भारत में कहीं के भी निवासी हों। मतलब एयरफोर्स में काम करने वाले ये व्यक्ति जो भारत में कहीं के भी निवासी हों, यदि वो लोग वर्तमान में बिहार राज्य के किसी भी वायुसेना इकाई या जिले में स्थित किसी भी अन्य संगठन, जैसा कि ये पैरा 2, यही बिहार वाली बात हो रही है, में सेवा कर रहे हैं, मतलब यदि कोई एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है
ओके, एयरफोर्स पर्सनल, और उनके बेटे हैं, भले ही वो लोग कहीं के भी रहने वाले हों, यदि वो एयरफोर्स के पर्सनल बिहार के किसी भी जिले में काम कर रहे हैं, अभी सर्विस कर रहे हैं, तो वो उन्हें उचित प्रमाण पत्र देने के बाद रैली में अनुमति दी जाएगी। तो ये प्रमाण पत्र उन्होंने जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है कि किस तरीके से देना है, वो इधर वेबसाइट पे दिया गया है, और जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनको ये बात मालूम है। व्यूवर्स, पैरा 5D में जो रिटायर्ड लोग हैं एयरफोर्स के, उनके बारे में बात की गई है कि वायुसेना के कर्मियों, अधिकारी, एयरमैन, एनसी और यूनिट कैडर के नागरिक जिनका पेमेंट डिफेंस एस्टीमेट से मिलता है, उनके पुत्र जिनके माता पिता सेवानिवृत्त हैं, जी हाँ, रिटायर्ड हैं या मृत हैं, नहीं है अभी दुनिया में, और वो बिहार राज्य के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उन्हें उचित प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र का लिस्ट यहाँ पे दिया है, सर्विस बुक, डिस्चार्ज बुक, कैजुअलिटी सर्विस, सेवा विशेष प्रमाण पत्र की मूल मूल मतलब मेन कॉपी एंड फोटो कॉपी के साथ, और साथ में 1 वर्ष के न्यूनतम प्रवास, जी हाँ, 1 वर्ष का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद उनको रैली में अनुमति दी जाएगी। तो सिंपल भाषा में कहने का मतलब यह है, जिन वायुसेना के जो बच्चे जिनके माता पिता पहले सर्विस कर चुके हैं, या तो अभी वो रिटायर्ड हैं या दुनिया में नहीं है, और वो बिहार के किसी राज्य में रहते हैं, तो उनको ये कुछ प्रमाण पत्र के साथ, और साथ में 1 ईयर का जो निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनके साथ उनको अनुमति दी जाएगी। और एक सेपरेट कंडीशन है सिविलियंस के लिए, जो एयरफोर्स के रिटायर्ड सिविलियंस हैं, उनको एक और प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पे दिया गया है कि उसके द्वारा उनको अनुमति दी जाएगी। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि एयरफोर्स की रैली भर्ती के ऊपर जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट था, उसका यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।